हेलो भी सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक। तो अपने आज देखते हैं अभी भारत की नदियां। ठीक है। आज अपने पढ़ते हैं भारत की नदियां। क्या पढ़ते हैं? भारत की नदियां। तो अपने देखते हैं बची हुई नदियां है वो आज कर लेते हैं। तो अपने बच गई थी, अपने गोदावरी कर ली, सिंधु होगी, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी। ठीक है। और दक्षिणी भारत की अपने आज देखते हैं कृष्णा, कावेरी, वो नदियां जो बची हुई है वो आज अपने देख लेते हैं कि अपने बची हुई नदियां कौन सी है। ठीक है। तो अपने बची हुई नदियों की बात कर लेते हैं। तो उस दिन हमने कर ली थी गोदावरी, गंगा, यमुना होगी अपनी। और आज अपने बात कर लेते हैं सोन नदी की। इसमें चंबल होगी, दामोदर होगी, तीस्ता होगी, महानदी होगी, कावेरी होगी, गोदावरी होगी। आज अपने बात करते हैं कृष्णा नदी की। किस नदी की बात करते हैं आज अपने? कृष्णा नदी की। तो हेडिंग लगा लो, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। तो अपने बात करते हैं आज कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है और कितने लंबे? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है ये? इसका उद्गम स्थल कौन सा है? और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो यह निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से। ठीक है। और इसका महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर है ये, महाराष्ट्र में। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में। अब अपने देखते हैं कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है टोटल 1400 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। अब अपने देखते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। दूसरी सबसे, दूसरी सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब इसकी कुछ बातें आगे और कर लेते हैं। ठीक है। और लास्ट में ये जाकर गिरती कहाँ है? तो ये लास्ट में गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है ये नदी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब बात आती है इसकी सहायक नदियों की। इसकी बात आती है सहायक नदियों की। तो इसकी सहायक नदियां भी देख लेते हैं अभी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां, सहायक नदियां है कृष्णा नदी की, कौन कौन सी है? तो पहले इसकी सहायक नदियां आती है जिसका नाम है भीमा। क्या नाम है? भीमा। उसके बाद में आती है तुंगभद्रा। इसी है तुंगभद्रा। इसी है इसकी सहायक नदी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है। इसके बाद में आती है मूसी नदी। कौन सी नदी आती है? मूसी नदी। और मूसी नदी के किनारे कौन सा बसा है शहर? हैदराबाद। ठीक है। मूसी नदी के किनारे कौन सा है? हैदराबाद। उसके बाद में आती है घाट प्रभा। कौन सी आती है? घाट प्रभा। घाट प्रभा। एक है मालप्रभा। घाट प्रभा और मालप्रभा इसकी की है सहायक नदियां। अब अपने बात करते हैं कि कृष्णा नदी पर बांध कौन सा बना है। कृष्णा नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पर अगर बांध की बात करें, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो इस पर बांध बना हुआ है नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नागा अर्जुन सागर बांध। और दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। क्या है? दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। अब बात आती है अपने आगे कावेरी नदी की। इसकी बात करते हैं आगे अपने कावेरी नदी की। और दक्षिणी भारत की अगली नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? इसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। और कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है ये? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पड़ती है कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पड़ती है कर्नाटक में। ठीक है। अब अपनी बात आती है कावेरी नदी की लंबाई कितनी है।
पहला भी क्वेश्चन आता है इसकी लंबाई कितनी है। कि कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है एग्जामिनर भी कौन सी नदी की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 765 किलोमीटर। कितनी है? 765 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 765 किलोमीटर। या कई बुकों के अंदर 800 किलोमीटर भी दे रखा है। ठीक है, कई बुकों के अंदर 800 किलोमीटर भी राइटर लिखते हैं। तो अपने दोनों याद रख लेते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा भी। ऑप्शन के अंदर अगर 765 दिया हुआ है या 800 दिया हुआ है, तो अपने देखते हैं भी ऑप्शन के अंदर 700 दिया हुआ है या 765 दिया हुआ है। ठीक है, अब अपनी बात आती है कि कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। क्वेश्चन तो वो सहायक नदियों से भी पूछेगा। सहायक नदियां, कावेरी नदियां की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो पहली तो आपको याद रखनी है वही तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्र, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तो दूसरी मालप्रभा। कौन सी है? मालप्रभा। कौन सी नदी है? मालप्रभा। तीसरी फिर आ जाती है कोयना नदी। कौन सी नदी आ जाती है? कोयना नदी। कौन सी आ जाती है? कोयना नदी। उसके बाद में आ जाती है भीमा नदी। कौन सी नदी आ जाती है? भीमा नदी। कौन सी नदी आ जाती है? भीमा नदी। और भीमा के बाद में आ जाती है घाटप्रभा। कौन सी नदी आ जाती है? घाटप्रभा। तो ये भी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है। यानी कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो अब बात करते हैं अभी कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो कावेरी नदी पर बना हुआ है कृष्णा राजा सागर बांध। कौन सा बना हुआ है? कृष्णा राजा सागर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध। कौन सा बांध बना है? कृष्णा राजा सागर बांध। ये बांध है कहां पर? तो ये बांध है कर्नाटक में। आया ये बांध है, तो ये बांध है कर्नाटक राज्य के अंदर। ठीक है, कृष्णा सागर बांध कहां पर है? तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, और इस पर एक बांध और बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर एक बांध और बना हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में, इसका नाम है मेटूर बांध। क्या नाम है? मेटूर बांध। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है? तो मेटूर बांध। ठीक है, उसके बाद में अगली नदी आती है जिसका नाम है श्रावती नदी। ठीक है, कौन सी नदी आती है? श्रावती। श्रावती नदी। कौन सी नदी आती है जिसका नाम है श्रावती नदी। तो अपने बात करते हुए श्रावती नदी कहां से निकलती है। तो श्रावती नदी निकलती है कर्नाटक से। निकलती है श्रावती नदी कर्नाटक से। ठीक है, अब बात आती है कि श्रावती नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, श्रावती नदी की लंबाई है वो कितनी है। तो इसकी लंबाई है 1281 किलोमीटर। 1281 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई है? 1281 किलोमीटर। ठीक है, 81 नहीं, ये आप एक इरेज कर लो। तो 128 किलोमीटर। कितनी है? 128 किलोमीटर है। ठीक है, सॉरी, 128 किलोमीटर। अब बात आती है कि इस पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। श्रावती नदी पर एक फेमस जलप्रपात बना हुआ है जिसको अपने याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात बना है? तो इस पर बना हुआ है गरसोपा। गरसोपा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? गरसोपा जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम के अंदर पूछा भी हुआ है। ठीक है, और दूसरी श्रावती नदी पर बनी हुई है विद्युत परियोजना। कौन सी बनी हुई है? विद्युत परियोजना। क्या बना हुआ है? विद्युत परियोजना। दूसरी पर बनी हुई है विद्युत परियोजना। ठीक है, क्या बना हुआ है? विद्युत परियोजना। अब बात आती है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इस श्रावती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो बात करते हैं अभी श्रावती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो इसकी सहायक नदियां हैं, पहली का नाम है जिसका नाम है होले। कौन सी सहायक नदी है? होले। बात आती है कि दूसरी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो दूसरी का नाम है हरिद्वारली। हरिद्वावती। हरिद्वावती। कौन सी है? हरिद्वावती। दूसरा आता है मानीवी आले। तो ऐसा ही नाम है भी, मानीवी। इंग्लिश सहायक नदियां एक नाम है सही, तो पढ़ना पड़सी अपन। ठीक है, सहायक नदियां एक तो होले
हरिद्वावती मानी विद्यालय, ठीक है। मैंने नाम लिख दिया, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अब बात आती है आके पेरियार नदी की। अगली किसी नदी आ जाए, पेरियार नदी। तो अगली अपना नदी आ गई पेरियार नदी। किसी नदी आ गई अगली पेरियार नदी। तो आप दो बात पेरियार नदी की भी कर लिया, एग्जामिनर पूछ सके पेरियार नदी। तो पेरियार नदी अपड़ा केरल के अंदर, अपड़ा केरल के अंदर पेरियार नदी नाम सुने लोगो, केरल के अंदर। और केरल के अंदर दो झील भी पड़ा है, ठीक है। तो थार नाम सुने लोगो अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, ठीक है। दूसरी झील को थार नाम सुने लोगो वेबनाड झील, वेबनाड झील। तीसरी झील एक और सुनेड़ी होगी थारी, जो नाम है पुन्ना मादा झील, पुन्ना मादा झील, ठीक है। ये पुन्ना मादा झील के अंदर क्या हुआ है, नौका दौड़, क्या हुआ है, नौका दौड़, क्या हुआ है, नौका दौड़। नौका दौड़ में जो जीता भी इनके मिला नेहरू ट्रॉफी, क्या इनाम मिला, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। ये मिला भी ना नेहरू ट्रॉफी। अब बात आ जाए पेरियार नदी की आगे, भी तो पतो अपन दिया केरल के अंदर है पेरियार नदी, है केरल के अंदर। यही पर आप पेरियार नदी पर अगर बांध की बात करा तो किसो बांध बनेड़ो है पेरियार नदी पर। तो ई पर बांध बनेड़ो है इडुक्की बांध, किसो बनेड़ो है इडुक्की बांध, किसो बांध बनेड़ो है इडुक्की बांध, ठीक है। पेरियार नदी पर किसो बांध है इडुक्की बांध। और अब बेवगट है तो आ दो राज्यों के अंदर बेर है, केरल प्लस तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और तमिलनाडु के बाद में आपको जल है वो बंगाल की खाड़ी में उड़ेल दिए, जो ले दिया बंगाल की खाड़ी में। अगर बात आ जाए अभी पेरियार नदी की सहायक नदियां किसी किसी है, पेरियार नदी की सहायक नदियां है किसी किसी है। बात आ जाएंगी सहायक नदियां की, पेरियार नदी की है वे सहायक नदियां किसी किसी है। तो सहायक नदियां आएंगी मत्थी सुजवा, पहले को नाम आ जाए मत्थी सुजा, मत्थी सुजा। वो ऐसा ही नाम है भी याद रखना पड़ेगा, मत्थी सुजा के कर्स कहां पर रखना पड़ेगा। दूसरी है मुलियार, किसी आ जाए दूसरी मुलियार, दूसरी किसी नदी आ जाए मुलियार नदी। और तीसरी किसी आ जाए थेरुथोनी नदी, तीसरी किसी आ जाए थेरुथोनी, थेरुथोनी नदी। दूसरी किसी नदी आ जाए थेरुथोनी नदी, ठीक है। पेरियार नदी गठू निकड़ा केरल, यही पर बांध किसो बने इडुकी बांध। और ये दो तीन झील पड़ा है केरल के अंदर, याद रख लियो अष्टमुड़ी झील, बेबनाड झील और पुन्नामादा झील। जब नौका दौड़ हुआ है, नौका दौड़ में जो जीता भी किसी ट्रॉफी मिला है नेहरू ट्रॉफी। और फिर बाद में आ जाए केरल और तमिलनाडु दोनों में है। और तमिलनाडु के बाद में आपको जल घटे गिर दिया बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियां यहाँ पर बात करा तो मत्ती सूजा, मुलियार और थेकथोनी नदी, यही है सहायक नदियां। अब अपन बात कर लिया स्वर्ण रेखा नदी की, ठीक बात कर लिया स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो अपन बात कर लिया स्वर्ण रेखा नदी की, ठीक है। तो अब लंबाई की बात आती है, स्वर्ण रेखा पहले क्वेश्चन हुआ लंबाई कितनी है, ठीक है। तो लंबाई है 395 किलोमीटर, कितनी है लंबाई 395 किलोमीटर। अब बात आ जाए स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बांध किसो बनेडो है, बांध है वो किसो बनेडो है। तो ये ऊपर बांध बनेडो है जगह वो नाम है चांडीला बांध, किसो बांध बनेडो है जगह वो नाम है चांडीला बांध, चांडीला बांध, किसो बांध बनेडो है चांडीला बांध। और चांडीला बांध में अब बात आ जाए भी चांडीला बांध पड़े गठ है। तो चांडीला बांध है वो पड़ा है झारखंड के अंदर, क्या पड़ा है झारखंड के अंदर, क्या पड़ा है झारखंड के अंदर। बात आज यहाँ नदी निकले कठू है, तो आदि निकले भी झारखंड हुए, कठू निकले झारखंड, झारखंड निकले। झारखंड बाद में आ जाए पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल बाद में किने जाए, बाद में जाए उड़ीसा के अंदर, ठीक है। पश्चिम बंगाल बाद में उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद में नदी आपको पानी गठे गिर दिया बंगाल की खाड़ी में, आपको पानी गठे पड़ जाए बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब बात आ जाए प्रमुख शेर किसा किसा बसेड़ा है स्वर्ण रेखा नदी पर, किनारा प्रमुख शेर किसा किसा है। बात आ जाए स्वर्ण रेखा नदी किनारे प्रमुख शेर है वे किसा किसा है। तो पहले तो पसेड़ो आएंगे किनारा शेर, जगह नाम है जमशेदपुर,
जमशेदपुर, इसो सिर बसेड़ो है जमशेदपुर। जमशेदपुर बाद में आ जाएंगे किनारे रांची, क्या जी रांची। फिर बाद में एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है धनबाद, क्या नाम है धनबाद। धनबाद के बाद में इंगे किनारा आ जाए जिसका नाम है बोकारो, बोकारो ठीक है, प्लांट भी है अगर बोकारो के अंदर। फिर बाद में आ जाए हुंडरू, हुंडरू क्या नाम आ जाए हुंडरू। फिर बाद में जलप्रपात, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात की पर बनेड़ो है तो वो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है बनेड़ो है, ठीक है, वो थोड़ा सा याद रख लियो। हुंडरू जलप्रपात किसी नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात बनेड़ो है स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर। अब आगे बात आ जाए आपने कने नर्मदा नदी की, इनकी बात आ जाए नर्मदा नदी की। तो अपनी नदी है जिसकी नाम है नर्मदा नदी, किसी नदी रेडी है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी अगर पूछ लिया कटू निकले तो आ निकले त्रियम्बेश्वर पहाड़ी, त्रियम्बेश्वर, बेश्वर, त्रियम्बेश्वर पहाड़ी, पहाड़ी जिलों की सोला गया तो जिलो पड़ा है नासिक, इसको जिलो पड़ा है नासिक, नासिक जिलो घटा पड़ा है तो नासिक जिलो पड़ा है महाराष्ट्र के अंदर, पड़ा है जिलो महाराष्ट्र के अंदर। नासिक जिलो की घटा पड़ा है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अटुआ नदी निकले अं मान लो भी नदी है, आप इन्हें ये सब एडम चला देना, ठीक है, ठीक है। तो इन एक सहायक नदी है जिसकी नाम है पूर्णा, ये नाम है नदी को पूर्णा, सहायक नदी है जिसकी नाम की है पूर्णा। फिर दूसरी की नदी है जिसकी नाम है मंजरा, सहायक नदी है जिसकी क्या नाम है मंजरा। आगे में मिल जाए कि मिल जाए नर्मदा नदी। फिर बाद में ऊपर आ जाए एक ऊपर मिला एक नदी और आगे जिसकी नाम है पेनगंगा, ठीक है, क्योंकि नाम है पेनगंगा। तो पेनगंगा नदी आगे की मिला है तो अब मिला है नर्मदा नदी, ठीक है। और पेनगंगा के बाद में थोड़ी सी साल से एक नदी हो रहा है जिसकी नाम है वेनगंगा, ये नाम है वेनगंगा, ठीक है। और बीच में एक नदी और पड़ा है जिसकी नाम है वर्धा, इसी नदी पड़ा है वर्धा, पेनगंगा वेनगंगा और वर्धा, ठीक है। और नर्मदा नदी का क्या फेमस है तो नर्मदा नदी का भी शिवलिंग फेमस है, ठीक है, ये फेमस है शिवलिंग। इसी कहावत है कि अगर नर्मदा नदी को जो शिवलिंग ले आगे अगर मंदिर में आपस दो स्थापित कर दिया बिन क्रियाक्रम या बिन शुद्धिकरण की कोई जरूरत को नहीं है, क्योंकि अट्ठा का जगह शिवलिंग है खुद ही मतलब आकार में बढ़ेड़ा हुआ है टाइप का कान स्थापित कर दिया शुद्धिकरण अपना आप ऑटोमेटिक पानी बढ़ हुआ है। तो नर्मदा नदी को ले आगे थे शिवलिंग गठे स्थापित कर दियो बिन शुद्धिकरण की कोई जरूरत को नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात आ जाए नर्मदा नदी पर किसो जलप्रपात बने हुए, ठीक है। अगर बात आ जाए नर्मदा नदी का जलप्रपात की, ये बात आ जाए जलप्रपात की, तो नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात बने हुए है जिसकी नाम है धुआंधार जलप्रपात, ये नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किसी नदी पर बने हुए है तो वो बने हुए नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किसी नदी पर बने हुए नर्मदा नदी पर। अब बात आ जाए कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है तो 13-12 किलोमीटर की लंबाई है, यानी 1312 किलोमीटर, ठीक है। नर्मदा नदी की है लंबाई है, ये है लंबाई। अब बात आ जाए कि ऊपर परियोजना घाटी किसी बनेड़ी है, ऊपर किसी किसी परियोजना चलाई है, परियोजना घाटी यानी परियोजना किसी किसी चलाई है ऊपर। तो ये पर एक परियोजना चलाई है जिसकी नाम है नर्मदा घाटी परियोजना, इसी है नर्मदा घाटी परियोजना, इसी है नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है। फिर बाद में आ जाए कहीं ऊपर बांध किसो बनेड़ो है कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर एक बांध बनेड़ो है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, किसो बांध बनेड़ो है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। नर्मदा नदी पर किसो बांध बनेड़ो है सरदार सरोवर बांध। और अब भी किसा किसा राज्य के अंदर है तो थोड़ी सी आप राज्यों की भी बात कर लिया, ठीक है। ये नर्मदा नदी या किसा राज्य के अंदर भी है
तो आ निकड़े कठू तो निकड़े तो यहाँ पहला महाराष्ट्र कठू निकड़े महाराष्ट्र तो खुद महाराष्ट्र तो आवे ही आवे को महाराष्ट्र के अगर आप बाद में बात करा तो आ राजस्थान मध्य प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और एक और में भी आया गुजरात गुजरात आ राज्यांग अंदर आ नदी पीवे कड़े कड़े पीवे तो महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात आ राज्यांग अंदर आ नदी पीवे ठीक है अब आपने बात आज आप कर लिया दो बात लूणी नदी की किसी नदी की बात कर लिया लूणी नदी की तो अगली नदी आपने कहना आज है लूणी नदी किसी नदी आज है लूणी नदी ठीक है तो आ लूणी नदी कठू निकले तो अभी लगभग राजस्थान में अंदर ही तब यार राजस्थान की नदी है खारा पानी की नदी है ठीक है लूणी नदी निकले कठुआ अजमेर लूणी नदी को उद्गम गठ है तो राजस्थान के अंदर आगड़ू निकले तो आ निकले अजमेर 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 में भी आ गठू निकले तो अजमेर में निकले आ नागपाड़ू क्या निकले नागपाड़ू अगर बात आ जाए अजमेर में भी अगठू निकले तो अजमेर में भी आ निकले नागपाड़ू ठीक है तो लूणी नदी किंग मकर होके गुजरे तो आओगे गुजरे सांबर नदी के मकर सांबर नदी सांबर झील नदी के सांबर झील ठीक है और सांबर झील भारत की है सारा बड़ी खारा पानी की झील भारत की है सारा बड़ी भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की खारे पानी की है झील है ठीक है अब थानेंगी दो बात याद रखनी है का नदी कच्छ के रण में जागीर बैठा विलुप्त हो जाए ठीक है यानी कच्छ के रण में जागीर विलुप्त हो जाए ठीक है गुजरात को जो कच्छ को रण है बढ़ जा गया विलुप्त हो जाए ठीक है अब बात आ जाए आपने कहना ब्राकर नदी की दो चार छोटी छोटी नदियां और है जकिया थोड़ा सा नाम याद रख लियो तो पहली नदी आ जाए आपने कहना जगह नाम है ब्राकर नदी क्या आ जाए ब्राकर नदी नदी आ जाए ब्राकर नदी ये छोटी मोटी नदी है अंग भी याद रख लियो राखो तो ना राखो तो कोई बात को नहीं ब्राकर नदी निकले कटू तो आ निकले झारखंड ब्राकर नदी कटू निकले तो ब्राकर नदी निकले आपने झारखंड कटू निकले झारखंड ठीक है और झारखंड बाद में गठे हुए पश्चिम बंगाल के अंदर गठे हुए पश्चिम बंगाल के अंदर ठीक है और पश्चिम बंगाल बाद में आज आगे गठा गिर जाए तो आ गिर जाए बंगाल की खाड़ी में अगर आप इनकी लंबाई की बात करा तो इनकी लंबाई है 225 किलोमीटर 225 किलोमीटर ठीक है ये मेन छोटी मोटी नदियां हैं सकिया थोड़ा सा नाम थे याद रख लियो दूसरी आ जाए मांडवी नदी ये नाम आ जाए मांडवी नदी मांडवी नदी ठीक है इसी नदी आ जाए मांडवी नदी इंग उद्गम स्थल कट है तो आ नदी निकले कर्नाटक उद्गम स्थल अगर उद्गम स्थल की बात करा तो उद्गम हुआ इंगो कर्नाटक उद्गम स्थल है इंगो कर्नाटक घड़ू निकलिया कर्नाटक ठीक है अगर घाट की बात आ जाए तो जबोंती घाट इसो घाट है जबोंती घाट घड़ू निकलिया जबोंती घाट बात आ जाए भी गठे गठे पे हुआ तो आ मांडवी नदी पहली तो पीवे गोवा के अंदर पीवे गोवा में कर्नाटक के अंदर आई क्यों गोवा कर्नाटक एक महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर आ पीवे ठीक है अब बात आ जाएगी लंबाई की लंबाई कितनी है तो लंबाई आएंगे टोटल 81 किलोमीटर कितनी है टोटल लंबाई 81 किलोमीटर टोटल लंबाई आएंगी 81 किलोमीटर अब बात आ जाए अगली नदी आ जाए अपना कहने केन नदी नदी आ जाए जो कि नाम है केन नदी ठीक है इसी नदी आ जाए अपना कहने केन नदी और केन नदी निकले केमूर की पहाड़ियां निकले
कैमूर की पहाड़ी, के नदी कठू निकले कैमूर की पहाड़ियां, और कैमूर की पहाड़ियां कटा पड़े अभी, कैमूर की पहाड़ियां पड़े एमपी के अंदर, कटा पड़ा कैमूर की पहाड़ियां, तो ये पड़े एमपी के अंदर, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियां कटा पड़े एमपी के अंदर। अब बात आ जाएगी कि कैमूर की पहाड़ियां कटा पड़े एमपी के अंदर, लंबाई आ जाए तो 427 किलोमीटर, लंबाई की बात आ जाए तो 427 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई कितनी आएंगे 427 किलोमीटर। लेकिन बाद में अगली नदी आ जाए क्योंकि नाम है वेतरणी नदी, क्या नाम आ जाए अगली नदी को, वेतरणी नदी, सी नदी आ जाए वेतरणी नदी। और वेतरणी की नदी आगू निकले तो आ निकले क्योंझर की पहाड़ियां, निकले क्योंझर की, क्योंझर की पहाड़ियां, वेतरणी नदी गठू निकले क्योंझर की पहाड़ियां, वेतरणी नदी गठू निकले तो क्योंझर की पहाड़ियां, क्योंझर की पहाड़ियां गठा पड़े तो आ पड़े उड़ीसा के अंदर, क्योंझर की पहाड़ियां गठा पड़े तो क्योंझर की पहाड़ियां पड़े उड़ीसा के अंदर, क्या पड़े उड़ीसा के अंदर। अगर बात आ जाएगी लंबाई कितनी है तो ये लंबाई पड़े 360 किलोमीटर, अगर बात आ जाएगी लंबाई कितनी है तो आएगी 360 किलोमीटर। अब बात आ जाए आपने कहना अगली नदी से, क्यों नाम है ताम्रपणी नदी या ताम्रपाणी नदी, ताम्रपाणी नदी, अगली नदी को नाम आ जाए क्यों नाम है ताम्रपाणी नदी, ठीक है। ताम्रपाणी नदी अगर निकले तो आ निकले तमिलनाडु, निकले ताम्रपाणी नदी गठू निकले तो ताम्रपाणी नदी निकले अपने तमिलनाडु में। लंबाई की अगर बात आ जाए तो कितनी आएंगी 128 किलोमीटर, ताम्रपाणी नदी की लंबाई कितनी है तो 128 किलोमीटर, कितनी है 128 किलोमीटर। अब आप दो बात कर लिया सरस्वती नदी की, जो वर्तमान के अंदर की है अदृश्य नदी, ये वर्तमान में है सरस्वती नदी अदृश्य नदी है, पहला भी होती है ऋग्वेद के अंदर उल्लेख मिला सरस्वती नदी को, यार ये है बाद में सरस्वती नदी की मांगी मुख्य नदी, यानी पवित्र नदी भी किन मानता सरस्वती नदी ने, तो गंगा तो दूर आवे सरस्वती नदी किनारा मांग लिए पवित्र नदी किसी हुई सरस्वती, क्योंकि गंगा टाइम भी गया ही कौन आ गए, गया ही कौन जबान भी गंगा नदी को किए फेरो, तो अगर पूछ ले भी आर्या की पवित्र नदी किसी तो आर्या की पवित्र नदी सरस्वती नदी। दो बात आप कर लिया सरस्वती नदी की, सरस्वती नदी, ठीक है। अब दो बात कर लिया सरस्वती नदी की, तो एक बात आ जाए अभी उद्गम गठू आगड़ू निकले तू निकलती तो उद्गम आवा उत्तराखंड, उत्तरा उत्तराखंड तो निकलती है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड या फिर भी उत्तराखंड नहीं सॉरी हिमाचल प्रदेश, रो निकलती है हिमाचल प्रदेश, रो निकलती हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश रो निकलती है नदी हिमाचल प्रदेश, सरस्वती नदी गणू निकलती हिमाचल प्रदेश घटगड़ बेनती है। अगर बात आ जाए किसी किसी राज्य में तो पंजाब, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात, राजस्थान गुजरात हम 35 बताओ अभी, ठीक है गुजरात में। अब इनकी लंबाई की बात आ जाए सरस्वती नदी की लंबाई टोटल कितनी, तो ये लंबाई 1600 किलोमीटर, ठीक है 1600 किलोमीटर। और आर्यांगी के ही आर्य जगह बस आगे वैदिक सभ्यता के अंदर तो आर्यांगी या पवित्र नदी के ही आर्यांगी पवित्र नदी, ठीक है आर्यांगी के ही या पवित्र नदी। अभी बात आ जाए प्राचीन नाम घिसा घिसा, ठीक है तो बात आ जाएंगे प्राचीन नाम की, और सरस्वती नदी को प्राचीन नाम हो दसवती नदी, ये नाम हो दस दस्तवती नदी, दस्तवती नदी, दस्तवती नदी प्राचीन नाम क्यों दस्तवती नदी, और दूसरो नाम क्यों हिरण्यवती नदी, दूसरो नाम होइंगो हिरण्यवती नदी, हिरण्यवती नदी, दूसरो नाम क्यों हिरण्यवती नदी, ठीक है। ऋग्वेद में किंग उल्लेख है ई नदी को उल्लेख है, ठीक है। और वर्तमान में आकी है अदृश्य नदी, वर्तमान में किया पर बात करा
भी वर्तमान में आके है नदी वर्तमान में अंदर वर्तमान में अदृश्य इनकी भी स्टोरी आवे थोड़ी बहुत। एक बार सरस्वती नदी पर क्या ब्रह्मा जी का मोहित हो गया तो देवी सावित्री श्राप दियो का ब्रह्मा जी ने कभी वर्तमान में तेरी कठई पूजा को नहीं हुई क्या, ठीक है, तो कठई तेरी संसार के अंदर पूजा को नहीं होगी इन भी सरस्वती नदी अदृश्य होगी भी बाद में, ठीक है। उसलिए अभी सरस्वती नदी किनारे शहर की शोभा सिरो किनारे शहर माने अभी हिसार में को एक जिलो है हिसार इनिंग है किनारा माने ठीक है। तो भी अपनी आज नदियां होगी लगभग पूरी, ठीक है, क्योंकि नदियां पूरी होगी तो आज